दाव फेंक का पीछा करते हुए जब सिर कटने वाला था, दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे खाई में कूद गए। चाकू आपस में टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए और दोनों नीचे कीचड़ में गिर पड़े। हालांकि वे बहुत ही गंदे हो गए, लेकिन जान बच गई। लेकिन जब वे किनारे पर पहुंचे तो दहशत में देखा कि उनकी गर्दन के चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करने लगे और दोनों लगभग एक दूसरे के मुंह से टकरा गए। जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे जल्दी से अलग हो गए, लेकिन चियांग के जूते फिर से चिपक गए। बर्दाश्त नहीं कर पाने वाला दाशान ने सीधा उसे उतार दिया। उसके बाद दोनों विपरीत दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन अनायास फिर साथ खींचे गए और न चाहते हुए भी नदी में गिर पड़े। जब दोनों लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे, तुरंत ही वे सीधे संब्याओ के अड्डे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे बाहरी इलाके में पहुंचे, उनके सामने अचानक एक स्टील का राक्षस प्रकट हुआ। दरअसल ये संब्याओ था जो इसे चला रहा था और उसका उद्देश्य था उस स्थान तक पहुंचना जहां मेयर रेलवे निर्माण स्थल पर था। इस समय अनजान मेयर अभी रिबन काटने की तैयारी कर रहे थे। तभी अगले ही पल सांब्याओ ने राक्षस वाहन चलाते हुए अचानक हमला किया और बिना कुछ कहे ट्रेन के इंजन को एक झटके में उड़ा दिया। इसके बाद जब मेयर अवाक रह गए तो सांब्याओ ने उन्हें उत्तर पश्चिम की दिशा में भेजने की तैयारी कर ली। हालांकि निर्णायक क्षण पर क्योंकि समय पर पहुंचे, परंतु पहले से तैयार अधीनस्थ ने सीधे उनके सीने में गोली मार दी। फिर सांब्याओ ने महापौर के साथ मिलकर शहर में तबाही मचाना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि इस कंट्रोल को स्थानांतरित करके रोक दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक कियांग लीडर पर सवार होकर आसमान से उतर आया। असल में वह पहले मारा नहीं गया था, बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट की मदद से बच निकला था। इसके बाद कियांग ने लगातार सांब्याओ पर बम फेंकना शुरू कर दिया। लगा कि इससे वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा, लेकिन नौकरानी ने गामचीज से पंख फोड़ दिया, जिससे मशीन नियंत्रण खो बैठी और सीधा स्टील के मॉन्स्टर के ऑपरेटिंग पैनल पर जा टकरा। फिर दोनों ने खड़ी लड़ाई के बाद सांब्याओ के चेलों को हरा दिया। मगर इसी दौरान सांब्याओ अचानक प्रकट हुआ और अपनी मशीन को एक स्टील के मकड़ी में बदल दिया। मकड़ी की तरह बन गया और फिर उसने पूरी तरह से मजबूत भाई पर हमला किया। जैसे ही हारने की नौबत आई, महत्वपूर्ण समय पर दाशान समय पर आया और एक गोली से उसने सांब्याओ के ऑयल टैंक को चकनाचूर कर दिया। स्टील मॉन्स्टर ने तुरंत अपनी ताकत खो दी और खाई के किनारे रुक गया। वहीं मजबूत भाई ने सांब्याओ को एक किक में हजारों मीटर ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। अंत में दोनों ने सफलतापूर्वक मेयर को बचा लिया और पूरे शहर में फिर से शांति लौट आई।